तो ओम जी नमस्कार। मुश्किल सर। हम ऐसा क्यों ओम शर्मा के साथ में नाम जोड़ते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है? ऐसा क्यों जोड़ा जाता है ओम शर्मा के साथ में? ओम शर्मा लिहाज नहीं करता, नेचुरली बात है, लेकिन कुछ बीच में सर्कमस्टांसेस बन गए या हालात ऐसे बन गए या फिर जो आपके अंदर होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको फिर उसी मोड़ पे ले आता है। लेकिन आज भी जो चीज़ें हैं वो बिगड़ी हुई हैं ना। जो यहाँ पे अफसर बिठाए थे उन चीज़ों ने भी उन्होंने भी सिर्फ इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, गलत और सही। जब सही की बात आती है, सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम लेके आए हैं शुद्ध टॉक्स पे आपके लिए एक और निडर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं बद्दी की जमीनी हकीकत को उजागर करने वाले निडर पत्रकार ओम शर्मा। आज हम बात करेंगे बद्दी की जमीनी स्थिति, खनन माफिया, नगर निगम चुनाव, प्रदूषण और बीबीएन में बढ़ते नशे को। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं ओम शर्मा जी के साथ एक पॉडकास्ट। तो ओम जी नमस्कार। मुश्किल सर। हम जानते हैं कि आप बड़े बड़े स्टूडियो में, न्यूज स्टूडियो में रह चुके हैं, तो आपको हमारा एक छोटा सा स्टूडियो कैसा लगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका सेटअप है और सबसे बड़ी बात है कि आपने आज बुलाया। जो इंसान हमेशा सवाल आज तक उठाता आया है प्रशासन से, सरकारों से, आज आप उससे सवाल कर रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी आपकी एक पहल है, बड़ी अच्छी आपकी एक सोच है। धन्यवाद जी। हम तो चाहते हैं कि जो आप इतने लोगों की आवाज उठाते हैं, तो हम भी आपसे पूछें कि आपकी भी कोई ऐसी आवाज है जो आप उठाना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए सर, जब एक पत्रकार फील्ड में काम करता है तो वो बड़ी सारी चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, फील्ड में रहता है, तो उसके मन में भी कई सवाल होते हैं कि इन सवालों का जो हल है वो कैसे होगा। तो आज आपने बुलाया है, तो आज जो आप सवाल करेंगे उनका मैं ज़रूर बिल्कुल। सवाल पूरी तो बेबाकी से जवाब दूँगा। जब हमें पता लगा कि अब हम पॉडकास्ट करेंगे ओम जी के साथ में, तो जी। बड़े बड़े लोगों ने बोला कि उनसे ये सवाल करो, ये सवाल करो, तो सवालों की बहुत लंबी लंबी लिस्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास हर सवाल का जवाब आप। हम जैसे कि हर अपने गेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कि आपने ये फील्ड क्यों चूज की? मेरा एक्चुअली क्या था कि 2002 में दैनिक जागरण जो है वो लॉन्च हुआ था। जी। तो उस टाइम मैं एज ए डीटीपी ऑपरेटर दैनिक जागरण में मेरी जो है वो स्टार्ट हुई थी जर्नी। उसके बाद अमर उजाला ने मुझे अंब में एज ए जिला ऊना के अंब में एज ए ब्यूरो उन्होंने वहाँ पे अपॉइंट किया और मैंने 3 साढ़े 3 साल अमर उजाला के साथ जो है वो वर्किंग की, वहाँ पे काम किया। और कुछ एक चीज़ें वहाँ से मेरे को सीखने को भी मिली, क्योंकि जब आप एक संस्थान में जाते हैं तो वहाँ से आपको बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वहाँ से जो है वो मेरी एक पत्रकारिता की जो है वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। और अगर हम बात करें आपका बद्दी में सफर कैसे स्टार्ट हुआ? बद्दी में मैं 2006-07 में बद्दी में आया था और बद्दी में मैं ये मन बना के आया था कि मैं यहाँ पत्रकारिता करने के उद्देश्य से नहीं आया। अच्छा। मैं एक्चुअल में आपको बता दूं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट की थी एज ए डिज़ाइनर। जी। लेकिन कुछ बीच में सर्कमस्टांसेस बन गए या हालात ऐसे बन गए या फिर जो आपके अंदर होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको फिर उसी मोड़ पे ले आता है। तो उसके बाद जो है वो 2008, 9, 10 में जो है वो मेरी पत्रकारिता की जो है वो यहाँ से बद्दी में शुरुआत की आपने। जी। तो हम ऐसा क्यों ओम शर्मा के साथ में नाम जोड़ते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है? ऐसा क्यों जोड़ा जाता है ओम शर्मा के साथ में? ओम शर्मा लिहाज नहीं करता, नेचुरली बात है, लिहाज नहीं करता तो किसी को कहाँ ठीक लगेगा? बताइए ना। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, ओम शर्मा आवाज उठा रहा है, ओम शर्मा आपके पास आपके पर कार्रवाई करवा रहा है, ठीक है? तो फिर आपको कहाँ से ठीक लगेगा ओम शर्मा, बताइए। अगर ओम शर्मा गलत के खिलाफ आवाज उठाता है जी। तो क्या सही के साथ भी खड़ा होता है? बिल्कुल। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, गलत और सही। जब सही की बात आती है, मजदूरों की बात आती है या किसी प्रदूषण के मामले में बात आती है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और जब गलत कहीं हो रहा है तो नेचुरली बात है, तो तब भी मैं जो है वो उन चीज़ों को सही करने के लिए जो है वो कहीं न कहीं खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि 2008 में जब आपने अपनी पत्रकारिता का सफर शुरू किया, तब से आज तक बद्दी की वर्तमान स्थिति अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपके नजरिए से क्या है? मेरे हिसाब से जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, आज भी बद्दी जो है वो वहीं खड़ा है।
ठीक है, सरकारें बदली, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, नगर परिषद में कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, लेकिन आज हालात आपके सामने ही हैं, क्योंकि आप भी बद्दी में रह रहे हैं। तो आज की वर्तमान स्थिति, अगर कुछ बदलाव होता तो चीजें सही होती, लेकिन आज भी जो चीजें हैं वो बिगड़ी हुई हैं। आज भी हर तरफ जो है वो अव्यवस्था है, लोग परेशान हैं, चाहे प्रदूषण की समस्या है, चाहे ट्रैफिक जाम की समस्या है, सड़कों की समस्या है। तो ये चीजें तो मतलब जैसे 2008 से जो चीजें चली आ रही थी वो आज भी ऐसी है। मेरी नजर में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि नेता दावा करते हैं, अपनी तरफ से दावे करते हैं, लेकिन मेरी नजर में कोई बदलाव नहीं। और अगर वर्तमान के रोडों की बात करें हम, जो अभी हॉट टॉपिक है पूरे बद्दी में, बिल्कुल। तो रोड आपके नजरिए से क्या इसी प्रकार बनने चाहिए थे, या उसकी स्थिति कुछ कारणवश की वजह से, मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है? मैंने अभी 3-4 दिन पहले बद्दी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी कि बद्दी जो 2002 में बसा एक टेक्निकल फॉल्टेड एरिया है, क्योंकि जब 2002 में यहाँ पे पैकेज आया तो इंडस्ट्री की बाढ़ आई, लेकिन इंडस्ट्री को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे उसको बसाना है, क्या उसका रोड मैप रहेगा, वो चीजें सोची ही नहीं गई। वहीं से जो है वो समस्याएं धीरे धीरे जो है वो आगे स्टार्ट होना शुरू होगी। अब आप चंडीगढ़ की बात करते हैं, बोलते हैं चंडीगढ़ बड़ी अच्छी सिटी है। चंडीगढ़ को जो है वो एक विजन के साथ जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया था, और चंडीगढ़ उसी विजन के साथ जो है वो आगे चल रहा है, ठीक है। जब चंडीगढ़ को बसाया गया था उस टाइम वहाँ की आबादी बड़ी कम थी। आज वहाँ आपको भी पता है कि वहाँ की आबादी क्या है, लेकिन आज भी वहाँ पे जो है वो उस तरीके से की हम समस्याएं फेस नहीं कर रहे। लेकिन जब बद्दी को बसाने की बात आई तो यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री आई, और जिसको जहाँ जमीन मिली वहाँ पे जो है वो उद्योग लगा दिए। प्रॉपर्टी डीलरों ने यहाँ पे जमीनें बेची, सरकार ने परमिशनें दी, लेकिन कुछ एक चीज़ों पे तो ध्यान ही नहीं दिया गया कि कहाँ इंडस्ट्री लगनी है, कहाँ रोड निकलने हैं। आप मेरे को बताइए कि NH चलो आज चौड़ा हुआ है, ये ठीक है, हमें लगता है कि खुला हुआ है। आप मेरे को बद्दी से ऊपर और बद्दी से नीचे, NH से ऊपर और NH से नीचे, आप मेरे को कोई भी ऐसा लिंक रोड बता दीजिए जिसको आप चौड़ा करने की आपके पास ऑप्शन है। कोई ऐसा रोड नहीं है जिसे आप चौड़ा कर सकते हैं। ये चीजें पहले सोचनी चाहिए थी। इन लिंक रोड्स के बारे में पहले सोचना चाहिए था। जब यहाँ पे जो है वो 2003-4 में जो है वो इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, तो उस टाइम सोचना चाहिए था कि आगे जो है वो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो हमें कैसे इन चीजों को जो है वो मैनेज करना है। ना तो सरकारों ने ध्यान दिया, ना जो यहाँ के नुमाइंदे थे उन्होंने ध्यान दिया, ना जो यहाँ पे अफसर बिठाए थे उन्होंने भी सिर्फ इन चीजों के बारे में नहीं सोचा। सबको बद्दी में सिर्फ दिखता है कि बद्दी से पैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ की समस्याएं आज तक किसी भी सरकार को नहीं दिखी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, ना यहाँ के नेताओं को दिखी। तो अभी आपने एक चीज मेरे को याद कराई कि चंडीगढ़ जैसा बनाएंगे, तो ये स्लोगन आपने कहीं से उठाया? नहीं सर, मैंने उठाया नहीं, मैं कहीं से कुछ नहीं उठाता। मैं जो लिखता हूँ अपने दिल से लिखता हूँ, जो मेरे दिल की आवाज होती है। और आप मेरी मतलब ज्यादातर पोस्टें होती हैं, क्योंकि पोस्ट में मैं बड़ा शॉर्ट वर्ड में जो है ना उनको कंक्लूड करते हैं। हाँ, तर्क करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर कुछ लिखता हूँ, मैं 10 बार चीज को सोचता हूँ, समझता हूँ और शॉर्ट वर्ड में लिखता हूँ। और मैं खुद भी ये मानता हूँ कि मैंने जहाँ पे तीर लगाया है ना, वो निशाने पे लगाया। मैंने अपनी बात किस तक पहुंचाई है वो उस तक पहुंच जाती है। तो आप तीर छोड़ रहे हैं तो सामने वाला भी तो तीर मारता होगा, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई? मुझे क्या फर्क पड़ेगा बताइए कभी? क्योंकि मेरे जो तीर हैं वो अव्यवस्था पे हैं, इस सिस्टम से हैं, सरकारों से हैं, नेताओं से हैं, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनसे हैं। यहाँ पे जो दावे करते हैं जो लोग कि हम बद्दी का सुधार कर देंगे या हम कर रहे हैं या हमने ये किया, मेरे सारे जो सवाल होते हैं, मेरे जो सारे तीर होते हैं वो उन पे होते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं एक पोस्ट करता हूं, तो मैं बड़ा सोच समझ के अगर मैं कोई पोस्ट कर रहा हूं तो बिल्कुल आप देखोगे कि मेरी कोई पोस्ट लंबी नहीं होती है, और 2 या 3 लाइन में जो है वो मेरे जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, जो मैं बोलना चाहता हूं, वो सारी चीजें कंक्लूड होती हैं। क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैं एकदम से मेरे दिमाग और में कोई जिसके ऊपर आपने तर्क करना होता है जी, उसको 15 मिनट में तर्क कर देते हैं, तो उसमें 15 मिनट में आप सोचते हैं बस। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने आपको बताया कि एक आम आदमी और एक पत्रकार में बड़ा अंतर होता है। ठीक। आम आदमी सड़क पे जा रहा है जी, उसे खड्डा नहीं दिखता,
उसे गंदगी नहीं दिखती, वो खुद गंदगी फेंक देता है। बिल्कुल सही लेकिन बात। एक पत्रकार जब सड़क पे चलता है वो बड़ी सारी चीजें देखता है। वो देखता है कि आम आदमी की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है, अफसरों की भी गलती है, सरकारों की भी गलती है। उसके दिमाग में बड़ी सारी चीजें चलती हैं। जिस इंसान के दिमाग में बड़ी सारी चीजें चल रही हैं तो उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि गलतियां कहाँ हैं, तो मेरे पास उनके जवाब भी हैं। तो पत्रकार सिर्फ गलती निकालता है, क्या उसको ठीक नहीं कर सकता कि अगर गंदगी है तो 2-4 लोग मिलके उसको साफ सफाई कर दो या उसके ऊपर कोई बातचीत कर दें? यहाँ क्या है कि बद्दी जो है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। सिर्फ समस्या एक गांव की नहीं है, एक सड़क की नहीं है। यहाँ हर जगह जो है वो अव्यवस्था है। अव्यवस्था है और हालत खराब है। तो आप कहाँ जो है वो सोशल वर्क आप कहाँ कर लोगे? जी आप बिल्कुल। एक एरिया में कर लोगे, आप एक कॉलोनी को साफ कर लोगे। यहाँ तो चारों तरफ गंद पड़ा है। जी जी, आप मेरे जो को सरकार का है वो सरकार ही करेंगे। बिल्कुल, जो काम सरकार का है वो आप सरकार ही करेगी, या जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन ने ही करना है, आप उसको नहीं कर सकते। आप अब इतनी इंडस्ट्री है, सफाई मुहिम चलती है, तो कितनी सफाई कर देती है? हफ्ता कर दिया, 2 हफ्ता कर दिया, उसके बाद जी। गंदगी तो यही है ना। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि 2008 में जब आपने अब आप चंडीगढ़ की बात करते हैं, बोलते हैं चंडीगढ़ बड़ी अच्छी सिटी है। आप मेरे को बद्दी से ऊपर और बद्दी से नीचे, एनएच से ऊपर और एनएच से नीचे, आप मेरे को कोई भी ऐसा लिंक, मैंने अपनी बात किस तक पहुंचाई है वो उस तक पहुंच जाती है। तो आप तीर छोड़ रहे हैं तो सामने वाला भी तो तीर मारता होगा, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई? मुझे क्या फर्क पड़ेगा बताइए? कभी